रायपुर गांव में लता नाम की एक औरत अपने बेटे राम और बेटी मोनिका के साथ रहती थी। कुछ दिनों में राम की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो गई। प्रिया ने घर में आते ही पूरा घर संभाल लिया, पर लता हमेशा अपनी बेटी और बहू में फर्क करती थी और इस कारण घर में अशांति का माहौल हो जाया करता था। सुनो बहू, आज तुम्हें और मोनिका को पड़ोस वाली सीमा के घर जाना है। जी मम्मी जी। प्रिया और मोनिका तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलती हैं। चलो मम्मी। हाँ, तेरी भाभी कहाँ रह गई रे? आ गई मम्मी जी, चलिए। रुको, ये क्या पहन कर जा रही हो बहू? क्या हुआ माँ जी? साड़ी ही तो पहननी है मैंने। हाँ, पर ये स्लीवलेस ब्लाउज क्यों पहन रखा है? अरे बदलो इसे प्रिया। पर मम्मी जी, मोनिका ने स्लीवलेस सूट पहना है। अरे वो तो इस घर की बेटी है, पर तुम तो बहू हो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, सबकी नजर वहाँ तुम पर होगी और मैं अपने घर का तमाशा नहीं बनाना चाहती। जाओ कपड़े बदल कर आओ। प्रिया को लता का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने कपड़े बदल लिए और अपनी सास के साथ चल पड़ी। मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड ने अगले महीने शिमला जाने का प्लान बनाया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो तुम चली जाओ ना, उसमें पूछना क्या है? मम्मी जी, कल वो मेरी सहेली शाम को फिल्म देखने का प्लान बना रही है, तो मैं भी जा सकती हूँ उनके साथ। बहुत दिन हो गए, उनसे मिली भी नहीं मैं। अरे नहीं बहू, रात में ऐसे फिल्म देखने मैं जाने नहीं दे सकती अपने बहू को। अरे तुम्हें फिल्म देखने जाना है तो राम के साथ चली जाओ। पर मम्मी जी, मोनिका भी शिमला जाएगी ना, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। हाँ तो भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारा ये ससुराल है प्रिया, मायका नहीं कि जो जी में आए करती फिरो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गई कि मेरी शादी हो चुकी है। प्रिया गुस्से से अपने कमरे में बैठी होती है और तभी राम भी ऑफिस से आ जाता है। राम अपने ऑफिस से परेशान होता है, तभी वो प्रिया को देखता है कि वो गुस्से में बैठी होती है। तुम्हारे घर में बहू को इतनी पाबंदी क्यों है? मोनिका को तो मम्मी कुछ नहीं कहती है, लेकिन मेरी हर एक बात में मुझे टोकती रहती हैं। देखो प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है। मोनिका अभी कॉलेज में पढ़ती है, वो बच्ची है, ना समझ है। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो ना, तुम अपनी तुलना उससे क्यों करती हो यार? कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है इस घर में। फिर राम रूम से चला जाता है। अगले दिन राम ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है। अरे क्या हुआ, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? राम परेशान हो रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा। बता बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। भैया, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अब आप लोग चुप जाएंगे प्लीज। मेरे बॉस और मेरे बीच काम को लेकर झगड़ा हुआ था और गुस्से से मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या तू नौकरी छोड़कर आ गया गुस्से में? भैया, कितनी अच्छी नौकरी थी आपकी और कितनी अच्छी सैलरी थी, तो अब आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढूंगा, पर उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी है कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिलने नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखता हूँ क्या होता है। राम को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही होती है और जहाँ मिलती है वहाँ सैलरी कम होती है। राम बहुत परेशान रहने लगता है, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे पाता। प्रिया को बहुत बुरा लगने लगता है। प्रिया खुद नौकरी करने का फैसला लेती है। राम, मैंने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे पर तुम क्यों नौकरी करोगी प्रिया? मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। आप ढूंढिए ना नौकरी, पर देखिए, अगर कहीं आपको कम सैलरी वाली नौकरी मिल रही है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप हिचकिचाना नहीं, क्योंकि हम दोनों कमाएंगे तो घर की सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। लता को प्रिया का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहू, तुम ये नौकरी नहीं करोगी। हाँ। क्यों मम्मी जी, ये मेरा घर नहीं है और इस घर की सारी परेशानी को हल करना क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? राम की मदद करने के लिए मोनिका है, वैसे भी ये इसका आखिरी साल है, 2 महीने बाद इसकी भी नौकरी लग जाएगी। क्यों मम्मी जी, आपने अपने बहू और बेटी के लिए इतने अलग अलग नियम क्यों बनाए हैं? बहू वो सब क्यों नहीं कर सकती जो बेटी कर सकती है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, जो मर्जी आए वो करो। प्रिया नौकरी पर जाने लगती है और कुछ दिनों के बाद राम को भी नौकरी मिल जाती है। प्रिया को नौकरी और घर एक साथ संभालते देख लता भी खुश हो जाती है। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, पर आज मैं कहती हूँ कि तू भी मोनिका की तरह मेरी बेटी है और आज से तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं करूँगी मैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं।